हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम रीड कर रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल। और आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, जो कि है डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स को लेकर। तो पूरा देखना वीडियो को, चाहे समझ में आए या फिर ना आए, एटलीस्ट आपको डिजिटल अरेस्ट स्कैम के बारे में अवेयरनेस हो जाएगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इस चैनल पर हम लोग इम्प्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश को। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा। और इस एडिटोरियल में आपको बहुत सारे वर्ड मीनिंग मिलने वाले हैं और ये वर्ड ऐड भी मैंने कर दिए हैं एडिटोरियल वोकैबुलरी वाली पीडीएफ में, वर्ड नंबर 407 से। तो इनको अभी हम साथ साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टाइटल, कंपाउंड इफेक्ट। ये तो आई थिंक सब जानते होंगे कंपाउंड इफेक्ट क्या होता है। जैसे 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64। तो ऐसे ये डबल 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 होता चला जाता है, इसको बोलते हैं कंपाउंड इफेक्ट। और यहाँ पर किस सेंस में यूज किया गया ये आपको पढ़ के पता चलेगा। तो आगे लिखा है ऑन स्कैम्स, स्कैम्स पर। स्कैम्स मतलब घोटाले। और कैसे स्कैम्स है? डिजिटल अरेस्ट वाले। तो पहला वर्ड आप याद कर लेंगे, स्कैम्स मतलब घोटाले। इसके नीचे सब टाइटल, साउथ ईस्ट एशियन स्कैम फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज कैसी हैं? स्कैम फैक्ट्रीज है, मतलब स्कैम करने वाले ठिकाने। तो फैक्ट्रीज नाउन है, स्कैम यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। और वैसे स्कैम नाउन होता है, ये डिपेंड करता है वर्ड की पोजीशन पे कि वो नाउन एडजेक्टिव है, क्या चीज है। तो स्कैम फैक्ट्रीज, ठीक है। स्कैम वाले ठिकाने जो हैं साउथ ईस्ट एशिया के, डिमांड तो ये मांग करते हैं किसकी? अ रिस्पॉन्स, एक प्रतिक्रिया की। रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया होगी नाउन। कैसी प्रतिक्रिया चाहिए इनको? कोऑर्डिनेटेड, समन्वित, यानी कि जिसमें कोऑर्डिनेट किया गया हो। ये कोऑर्डिनेटेड एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। तो सिंपल। और ये सारा का सारा फैक्ट्रीज वगैरह ये सब्जेक्ट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमारा रूल। इसमें कुछ खास नहीं है सीखने का, बस आप पूरा एक बार न्यूज़ पढ़ लोगे ना, फिर आपको ये लाइन पूरी समझ में आ जाएगी कि ये सेंस क्या दे रही है। अभी आप पढ़ रहे हो तो आप हो सकता है आपको शायद समझ में ना आई हो। तो ये जो स्कैम फैक्ट्रीज हैं ये मांग कर रही हैं किसकी? एक समन्वित प्रतिक्रिया की। प्रतिक्रिया समझते हो? जवाब, ठीक है। जवाब, प्रत्युत्तर। और कैसा उत्तर? कोऑर्डिनेटेड, जो तालमेल के साथ हो। इसके बाद देखो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ, और यहां पर ध्यान से देखना, सुप्रीम कोर्ट्स कॉल, ये हमारा यहाँ सब्जेक्ट है, इसका वर्ब है यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट्स। सुप्रीम कोर्ट का आह्वान, कॉल मतलब आह्वान, इनिशिएटिव, पहल। तो इनका जो कॉल है, इनका आह्वान है सुप्रीम कोर्ट का। रिफ्लेक्ट्स ये दर्शाता है, ये दिखाता है। टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या दिखाता है? द अलार्मिंग स्केल, खतरनाक पैमाने को। स्केल मतलब समझ रहे हो आप, स्केल से कोई चीज मापते हो, तो स्केल मतलब पैमाना। और कैसा पैमाना है? अलार्मिंग, यानी कि खतरनाक, मतलब कोई चीज कितनी मात्रा में बढ़ रही है, संख्या क्या है, आंकड़े क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट का आह्वान दर्शाता है खतरनाक पैमाने को, एट विच, जिस पर, इंडियन सिटीजन्स आर बीइंग डिफ्रॉडेड, तो जिस पर भारतीय नागरिकों को धोखा दिया जा रहा है। इंडियन सिटीजन्स ऑब्जेक्ट हो गया, आर लगा हुआ है, बीइंग लगा है, तो पैसिव वॉइस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और डिफ्रॉडेड मतलब धोखा देना, ये हो गया हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म। और एट विच यहाँ पर किसके बारे में बता रहा है? स्केल के बारे में भी। कौन सा पैमाना, कौन से आंकड़े पर धोखा दिया जा रहा है, ठीक है। और कौन सा आह्वान? फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी, ये जो व्यापक इंक्वायरी है, जांच है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई जांच के आदेश दिए हैं, तो उसी के लिए लिखा है कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब व्यापक, यानी कि जिसमें हर पहलू को इंक्लूड किया गया हो। और कौन सी इंक्वायरी है? इनटू द प्रोलिफरेटिंग मीनेस, ये जो प्रोलिफरेटिंग यानी कि बढ़ता हुआ, स्प्रेडिंग फैलता हुआ, मीनेस यानी कि खतरा है। और कौन सा खतरा? ऑफ डिजिटल स्कैम्स का। तो डिजिटल ये जो घोटाले हैं इनका जो बढ़ता हुआ खतरा है, तो इसका जो व्यापक जांच है उसका जो कॉल है, ठीक है, उसका आह्वान जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो ये दिखाता है, दर्शाता है बढ़ते हुए पैमाने को जिस पर भारतीय नागरिकों को धोखा दिया जा रहा है। सिंपल। मैंने आपको एक एक लाइन ब्रेक करके दिखा दी है, और मैं इसलिए ब्रेक कर रहा हूँ ये चीजें
ताकि आपको समझ में आए कि आपने जो मुझसे सीखा हुआ है इंग्लिश के रूल्स या किसी से भी सीखा हो, आपको समझ में आ जाए कि वो प्रैक्टिकली यूज भी हो रहे हैं, ठीक है। और जिसको इंग्लिश नहीं आती, जो सीखना चाहते हैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होकर एडवांस लेवल तक, तो आप लोग मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप के अंदर। तो मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ इंग्लिश, वो सीखना अब आपका काम है, क्योंकि मैं सेम चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा। हम एडवांस लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं तो एडवांस की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। और जो लोग पीछे हैं वो लोग कोर्स से जरूर सीखना, और ऐप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये सारा समझ में आया। पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा ये विच रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया, फिर ये हमारा कंटिन्यूस टेंस पैसिव वॉइस। आगे देखो, द बेंच पर्टिकुलर फोकस। बेंच तो समझते हो, पीठ, बहुत बार किया है। जो जजेस की पीठ होती है, उनका 2 जजेस की, 3 जजेस की, 5 जजेस की, तो ये जो पीठ है इसका पर्टिकुलर फोकस मतलब विशेष ध्यान। कौन सा ध्यान? ऑन डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स, जो कि डिजिटल अरेस्ट घोटालों पर है। अंडरस्कोर्स, तो ये रेखांकित करता है। अब ये जो बेंच का पर्टिकुलर फोकस है, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, और अंडरस्कोर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसका मतलब होता है रेखांकित करना। जैसे मैं रेखांकित कर रहा हूँ, हर वर्ड को हाईलाइट कर रहा हूँ, तो इसी को बोलते हैं रेखांकित करना, अंडरस्कोर करना, हाईलाइट करना, यानी कि किसी बात पे जोर देना। तो बेंच का ये जो फोकस है डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स पर, अंडरस्कोर ये रेखांकित करता है, हाईलाइट करता है किसको? द सोफेस्टिकेशन, ये जो जटिलता है, एंड और ब्रेजननेस, और ये जो निर्लज्जता है, बेशर्मी है, किसकी? ऑफ दीज ऑपरेशंस, इन कार्यों की। तो इसको अंडरस्कोर करता है, वो बताता है, ठीक है। मतलब इस तरह ये जो बेंच फोकस कर रहा है ना डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स पर, तो ये हमें ये बता रहा है कि भाई ये जो इस तरह के हरकतें, ऑपरेशंस हैं, जो कार्य हैं, तो इसकी सोफिस्टिकेशन, भाई ये कितना जटिल है, और ये कितने ब्रेजननेस है इसमें, यानी कि निर्लज्जता है, ढीठता है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर ये हाइफन डाल के एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है इस फोकस के बारे में। कह रहे हैं भी कौन से स्कैम्स, कौन सा फोकस? कह रहे हैं वेयर, जहां फ्रॉडस्टर्स इम्पर्सोनेट लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स। कह रहे हैं वेयर, जहां पर ये जो फ्रॉडस्टर्स हैं, धोखेबाज हैं, इम्पर्सोनेट ये नकल करते हैं। टेंस हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, और वेयर इज रिलेटिव एडवर्ब। इम्पर्सोनेट मतलब जैसे कोई पुलिस वाला नहीं है लेकिन पुलिस वाले की तरह ड्रेस डाल के आ जाएगा नकल करके। एडवोकेट नहीं बट एडवोकेट का ढोंग करेगा, तो इसको बोलते हैं किसी की नकल करना, इम्पर्सोनेट करना, स्पेशली धोखे के लिए। तो ये जो धोखेबाज है, कह रहे हैं जहां पर ये इम्पर्सोनेट करते हैं, रूप लेके आ जाते हैं लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स का, ये जो कानून बनाने वाले ऑफिशियल्स, अधिकारी हैं, इनका, टू एक्सटॉर्ट मनी, पैसा ऐंठने के लिए। एक्सटॉर्ट मतलब होता है ऐंठना, हड़पना, ठीक है। समझ में आ गया सारा। अब पूरा मतलब निकाल लेते हैं कि बेंच का पर्टिकुलर विशेष जो ध्यान है डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स पर, जहां पर धोखेबाज नकल करके आते हैं लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स की पैसा ऐंठने के लिए। तो ये जो फोकस है, तो ये दिखाता है सोफेस्टिकेशन को, जटिलता को, और ये जो निर्लज्जता है, बेशर्मी है, इस तरह के ऑपरेशन की, इनको। सिंपल वर्ड मीनिंग पे आओ। पहला डिफ्रॉड करना, धोखा देना। अलार्मिंग स्केल, खतरनाक पैमाना। तीसरा याद करेंगे फ्रॉडस्टर्स, धोखेबाज। इम्पर्सोनेट नकल करना, किसी का रूप बदल के आ जाना धोखे के लिए। एक्सटॉर्ट ऐंठना, हड़पना, पैसा लूटना। अंडरस्कोर रेखांकित करना। सोफेस्टिकेशन मतलब हो गया जटिलता। ब्रेजननेस, ये ब्रेजन भी हमारा पुराना वर्ड है, ब्रेजन मतलब होता है निर्लज, ढीठ, और ब्रेजन से बना ब्रेजननेस, तो ब्रेजननेस नाउन का काम करेगा, मतलब ढिठाई, निर्लज्जता, बेशर्मी। सिंपल। तो यही है, और वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। यहाँ पे देखो आपके सामने लिखा है प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट एक वर्ब है जिसका मतलब है तेजी से बढ़ना, फैलना, संख्या में बढ़ना। ये रहे इसके सिनोनिम और ये रहे एंटोनिम, ये पढ़ना आपका काम है। दूसरी चीज ये रहे इसके कुछ एग्जाम्पल्स, तो ये आप देख लो, ठीक है। और ये सारे की सारी जो पीडीएफ है ये मेरे कोर्स के अंदर गिवन है, वहां से आप डिटेल में पढ़ सकते हो। नेक्स्ट वर्ड अभी हमने देखा इम्पर्सोनेट, और जो अभी ऊपर आपने अभी वर्ड देखा ये प्रोलिफरेट, यहाँ पे यूज हुआ है, देखो प्रोलिफरेटिंग, वो हमने अभी देखा वर्ब है, बट ये
एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पर। प्रोलिफरेटिंग मतलब फैलता हुआ, बढ़ता हुआ। इसके बाद दूसरा वर्ड है इम्पर्सोनेट। ये हो गया हमारा वर्ब, जिसका मतलब है किसी की नकल करना, किसी का रूप धारण करना, किसी और व्यक्ति के रूप में पेश आना, इम्पर्सोनेट। इसके बाद अगला वर्ड यह है 409 ब्रेजननेस, निर्लज्जता, बेहयाई, बेशर्मी, ढिठाई, ऐसे बहुत सारे वर्ड निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो यही थे वर्ड। अभी देखते हैं आगे। आगे लिखा है वट डिस्टिंग्विशेस, कह रहे हैं वट, यानी कि वट यहाँ पे जो का काम कर रहा है, जो डिस्टिंग्विशेस मतलब अलग करता है, द करंट वेव ऑफ डिजिटल फ्रॉड, जो अभी करंट वेव चल रही है, मतलब अभी की जो लहर है, किसकी, डिजिटल फ्रॉड की, डिजिटल स्कैम की जो लहर चल रही है। तो कह रहे हैं अलग करता है जो चीज़, किससे, कन्वेंशनल साइबर क्राइम से। यहाँ देखो दो चीज़ की बात हो रही है। ये जो है डिस्टिंग्विश फ्रॉम, ये चीज़ इस चीज़ से, तो जो अलग करता है डिजिटल फ्रॉड की करंट वेव को, किससे, कन्वेंशनल साइबर क्राइम से, यानी कि पारंपरिक साइबर क्राइम से। कन्वेंशनल साइबर क्राइम मतलब होता है वो क्राइम जो नॉर्मली होता है, ठीक है, नॉर्मल है जो, और ये डिजिटल फ्रॉड अभी जो इसकी नई लहर है, नए तरीके का डिजिटल फ्रॉड। तो कह रहे हैं जो अलग करता है इस चीज़ को उस चीज़ से, तो वो है, इज, वो है, क्या है वो। अब इसमें ध्यान देना, ये जो वट है ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, डिस्टिंग्विशेस हो गया हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ हमने लगा दिया एस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन ये जो वट से लेकर, यहाँ से लेकर ये जो साइबर क्राइम तक है ना, ये सारा का सारा ये खुद पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट भी है, समझे। तो वट जो डिस्टिंग्विशेस अलग करता है इसको इससे, इज वो है। अब देख रहे हो इज लगा, तो ये सारा का सारा सब्जेक्ट भी है, और इस पूरे सब्जेक्ट में एक प्रेजेंट इंडेफिनिट भी छुपा हुआ है, वट डिस्टिंग्विशेस, ठीक है। तो जो अलग करता है, कह रहे इज वो है, क्या है, इट्स इंडस्ट्रियल स्केल, जो इसका औद्योगिक पैमाना है, मतलब जिस लेवल पे फैला हुआ है, तो ये इसको अलग करता है। और क्या चीज़ है, इज एंड क्रॉस बॉर्डर आर्किटेक्चर, मतलब जो सीमा पार आर्किटेक्चर है, संरचना है, मतलब ये इंडिया से जो बाहर इसको बनाया जा रहा है, इसका स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, आर्किटेक्चर किया जाता है, तो उसकी बात हो रही है, ठीक है। यहाँ तक सेंटेंस खत्म। अब हिंदी पूरी निकाल लो। कह रहे हैं जो अलग करता है डिजिटल फ्रॉड की वर्तमान लहर को पारंपरिक साइबर क्राइम से, वो क्या चीज़ है, वो है इसका औद्योगिक पैमाना और क्रॉस बॉर्डर संरचना, ठीक है, मतलब बाहर से इसको कंट्रोल किया जा रहा है। तो यहाँ पर सिंपल ही है, इज एमआर ये लगा हुआ है इज, और उसके बाद ये हमारा आर्किटेक्चर आ गया, नाउन आ गया, ये स्केल आ गया नाउन, तो नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर, ठीक है। इसमें वर्ड याद करो, कन्वेंशनल मतलब पारंपरिक, जो चलता आ रहा है, करंट वेव, वेव मतलब लहर, करंट मतलब जो अभी चल रही है, डिस्टिंग्विश भेद करना, अलग करना, और आर्किटेक्चर यहाँ पे मतलब है स्ट्रक्चर से, संरचना से, बनाने से। आगे देखो, अ स्प्रॉलिंग नेटवर्क। स्प्रॉलिंग का मतलब होता है फैला हुआ, बड़ा हुआ, ठीक है, फैला हुआ। ये भी मैं आपको वर्ड मीनिंग में भी दिखाऊंगा। तो ये जो बड़ा हुआ नेटवर्क है, किसका, ऑफ स्कैम कंपाउंड्स का। अब स्कैम कंपाउंड्स देखो डबल इन्वर्टेड कॉमा में डला हुआ है, तो ये आप सर्च करके देखना क्या होता है। वैसे मैं नॉर्मल बता देता हूँ, जो स्कैम के ठिकाने होते हैं, ठीक है, जो घोटालों के ठिकाने होते हैं, उनको बोलते हैं स्कैम कंपाउंड्स। तो घोटाले वाले जो ठिकाने हैं, इनका जो बढ़ा हुआ नेटवर्क है, फैला हुआ नेटवर्क जो है, ऑपरेट्स, ये ऑपरेट होता है। तो ये स्प्रॉलिंग नेटवर्क, ये सारा सब्जेक्ट, ऑपरेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस लगाया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये बढ़ा हुआ नेटवर्क स्कैम वाली जगहों का, तो ये ऑपरेट होता है फ्रॉम, कहाँ से, कॉन्फ्लिक्ट टॉर्न रीजन से। रीजन मतलब क्षेत्र, कैसा क्षेत्र है, कॉन्फ्लिक्ट टॉर्न। कॉन्फ्लिक्ट टॉर्न का मतलब हो जाता है जो तबाही से ग्रस्त है या संघर्ष ग्रस्त है, जहाँ पे संघर्ष चल रहा है, जो संघर्ष से तबाह हो चुका है, ऐसे को बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट टॉर्न। ये वर्ड हमारा पुराना है, पहले भी किया है। तो ऐसी जगह से ये संचालित होता है, कौन सी जगह, जो संघर्षग्रस्त है, एंड और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, और जो विशेष आर्थिक एरियाज है, जोन्स है, तो वहाँ से ये
ऑपरेट होता है। और कहाँ की बात हो रही है? अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में। और अक्रॉस का मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब पूरा का पूरा। पर्टिकुलरली खास तौर पर म्यांमार में। वेयर, जहाँ। अब ये हमारा रिलेटिव एडवर्ब हो गया म्यांमार के लिए। कह रहे जहाँ पर स्टेट कंट्रोल इज मिनिमल, जहाँ पर राज्य का जो कंट्रोल है वो मिनिमल है, मतलब बहुत कम है। एंड और वेयर, कह रहे और जहाँ रिजीम कॉम्प्लिसिटी अपीयर्स एविडेंट, जहाँ पर ये जो रिजीम कॉम्प्लिसिटी है, रिजीम का मतलब समझ रहे हो, शासन बोलते हैं, और कॉम्प्लिसिटी का मतलब होता है मिलीभगत, मतलब शासन का जो ये मिलीभगत है ना, अपीयर्स, ये नजर आती है, दिखती है, एविडेंट मतलब स्पष्ट, साफ साफ दिखती है। यहाँ पे हो गया सेंटेंस खत्म। अब पूरी हिंदी निकालो। कह रहे हैं स्कैम कंपाउंड्स, मतलब ये जो धोखाधड़ी वाले ठिकाने हैं, इनका जो फैला हुआ नेटवर्क है, तो ये ऑपरेट होता है संघर्षग्रस्त क्षेत्रों से और विशेष आर्थिक एरियाज से। कहाँ पर? साउथ ईस्ट एशिया में, पर्टिकुलरली विशेष रूप से खास तौर पे म्यांमार में, जहाँ पर स्टेट कंट्रोल मिनिमल है एंड जहाँ ये जो रिजीम कॉम्प्लिसिटी है, मतलब शासन की मिलीभगत जो है इनकी, अपीयर्स दिखती है, एविडेंट मतलब स्पष्ट, साफ साफ, मतलब जहाँ दिखता है कि मिलीभगत है, सिंपल। और यहाँ पे आ रहा है डिस्टर्बिंगली, यानी कि चिंताजनक रूप से, या इस वे से जो आपको डिस्टर्ब कर दे, चिंता में डाल दे, ये हो गया एडवर्ब। तो यहाँ पे अबाउट टेंसेस पे, अ स्प्रॉलिंग नेटवर्क ऑफ स्कैम कंपाउंड सब्जेक्ट ऑपरेट्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट, देन स्टेट कंट्रोल सब्जेक्ट इज लगा हुआ है, मिनिमल हो गया एडजेक्टिव, तो नाउन एडजेक्टिव का लेसन, वेयर अगेन रिलेटिव एडवर्ब, देन रिजीम कॉम्प्लिसिटी अपीयर्स प्रेजेंट इंडेफिनिट। वर्ड मीनिंग याद करेंगे, पहला स्प्रॉलिंग, ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा, और कॉन्फ्लिक्ट टॉर्न, संघर्षग्रस्त, ये भी अभी दिखाता हूँ, और मिनिमल नॉर्मल है कम, और डिस्टर्बिंगली चिंताजनक रूप से, या डिस्टर्ब जो आपको कर दे इस वजह से, एविडेंट मतलब जो स्पष्ट हो, क्लियर हो, और कॉम्प्लिसिटी ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ध्यान से देखना। ये आ गया स्प्रॉलिंग, मतलब फैला हुआ, विस्तृत, बेढंगे ढंग से फैला हुआ। दूसरा वर्ड स्कैम कंपाउंड्स, मतलब धोखाधड़ी के ठिकाने या ठगी के केंद्र। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट टॉर्न, संघर्षग्रस्त, झगड़ों से पीड़ित, युद्ध से तबाह, और इसके एग्जाम्पल सिनोनिम एंटोनिम ये आप पीडीएफ से पढ़ना। नेक्स्ट है कॉम्प्लिसिटी, सह अपराध, यानी कि सांठगांठ या अपराध में भागीदारी, या कहो मिलीभगत, भागीदारी, कुछ भी कह सकते हो। तो यही सारे अभी हमने यहाँ पे वर्ड देखे, और एक और देख लेते हैं, दैट इज डिस्टर्बिंगली, चिंताजनक रूप से, परेशानी करने वाले तरीके से, अशांत कर देने वाले ढंग से। अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। द मैकेनिक्स ऑफ दिस मॉडर्न डे स्लेवरी रैकेट। रैकेट तो आप समझते होंगे, जैसे अवैध जो रूप से धंधा किया जाता है उसको बोलते हैं रैकेट। जैसे ड्रग रैकेट है, पुलिस ने उस ड्रग रैकेट को बर्स्ट किया, ऐसे ही स्लेवरी रैकेट आ गया, मतलब गुलामी कराने का जो धंधा है। और कैसा है? मॉडर्न डे है, यानी कि आधुनिक। तो इसका जो मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स मतलब काम करने का तरीका, तो ये जो काम करने का तरीका है आधुनिक गुलामी वाले इस रैकेट का, आर चिलिंग, वो डरा देने वाला है। चिलिंग एडजेक्टिव है, मतलब डरा देने वाला, सिंपल। नेक्स्ट, विक्टिम्स आर ल्योर्ड, जो पीड़ित हैं इनको लुभाया जाता है। विक्टिम मतलब पीड़ित, जो शिकार होते हैं किसी चीज का, तो आर ल्योर्ड, ल्योर मतलब लुभाना, टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो इन विक्टिम्स को लुभाया जाता है थ्रू, के माध्यम से, किसके द्वारा? फ्रॉडलेंट जॉब एडवर्टीजमेंट्स के द्वारा। फ्रॉडलेंट मतलब धोखाधड़ी वाली जॉब एडवर्टीजमेंट के द्वारा इनको लुभाया जाता है। प्रॉमिसिंग, प्रॉमिस करते हुए, अट्रैक्टिव सैलरीज का, मतलब आपको आकर्षक सैलरीज मिलेगी, अच्छा सैलरी मिलेगा, एंड पर्क्स मिलेंगे। पर्क्स मतलब जो भी इंसेंटिव बोल सकते हो, एक्स्ट्रा जो भी कुछ देंगे आपको। ऑफन वाया बैंकॉक, अक्सर बैंकॉक के रास्ते से भी हम आपको जॉब दिलाएंगे वहां पे, और बैंकॉक के रास्ते से ले जाएंगे, इस तरह से। इन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ, मतलब का फायदा उठाकर, किसका? वीजा फ्री रिजीम्स का। रिजीम्स मतलब व्यवस्थाएं, और वीजा फ्री जो व्यवस्थाएं हैं,
तो कह रहे हैं इनके एक्सप्लॉयटेशन में, मतलब इनका फायदा उठाकर बैंकॉक के रास्ते से हम आपको अट्रैक्टिव सैलरीज और पर्क्स वगैरह देंगे, तो इस तरह से इसका फ्रॉड किया जाता है। सिंपल, यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन मतलब होता है फायदा उठाना, शोषण करना। इन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज का फायदा उठाकर, और रिजिम्स का मतलब यहाँ पे व्यवस्था, शासन है। रिजिम जैसे पढ़ते हो ना, शासन, और यहाँ रिजिम्स का मतलब है वीजा फ्री रिजिम का, वीजा फ्री व्यवस्था, अरेंजमेंट। और वाया आ गया के रास्ते से, और पर्क्स मतलब कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव, और अट्रैक्टिव सैलरीज अच्छा सैलरीज, प्रॉमिसिंग जेरेंड है कुछ करते हुए। फ्रॉम देयर वहां से, दे आर ट्रैफिक्ड अक्रॉस बॉर्डर्स, तो दे ऑब्जेक्ट है, ट्रैफिक्ड का मतलब होता है तस्करी करना। जैसे लोग सोने की तस्करी करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, ऐसे लोगों की भी स्मगलिंग होती है। तो कह रहे हैं वहां से दे आर ट्रैफिक्ड, उनकी तस्करी की जाती है, उन्हें तस्करी करके ले जाया जाता है। अक्रॉस बॉर्डर्स, बॉर्डर्स के पार। प्राइमरीली मुख्य रूप से या प्राथमिक रूप से, इनटू म्यांमार्स रीजन, म्यांमार के क्षेत्रों में। और कौन से रीजन्स, कह रहे कंट्रोल्ड बाय, जो कंट्रोल किए जाते हैं बॉर्डर गार्ड फोर्सेस के द्वारा, अलाइड विद, इनके साथ मिलके, किनके साथ, मिलिट्री जुंटा के साथ। मिलिट्री जुंटा कौन होते हैं, जुंटा बोला जाता है जैसे कोई सरकार है किसी भी देश में, अगर उस सरकार की जगह, अगर वो सरकार ना रहे, खत्म हो जाए, उसकी जगह अगर मिलिट्री शासन लग जाए, मिलिट्री अपना कब्जा कर ले, तो उसको हम बोलेंगे मिलिट्री जुंटा। और अलाइड विद मतलब किसी के साथ संगठित होकर, उनका साथ मिलकर। सिंपल। तो अब मतलब निकाल लो कि वहां से उनको तस्करी करके ले जाया जाता है बॉर्डर के अक्रॉस, मुख्य रूप से म्यांमार के क्षेत्रों में जिनको कंट्रोल किया जाता है बॉर्डर गार्ड फोर्सेस के द्वारा, इनके साथ मिलकर, मतलब मिलिट्री जुंटा के साथ मिलकर। नेक्स्ट वन, दीज कंपाउंड्स, ये जो ठिकाने हैं, कंपाउंड्स क्या बताया था, ठिकाने, ये सारा सब्जेक्ट हो गया। तो ये ठिकाने फंक्शन, कार्य करते हैं। फंक्शन है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये ठिकाने फंक्शन करते हैं एज डिजिटल स्वीट शॉप्स के रूप में। नाम से पता चल रहा है, स्वीट शॉप्स मतलब आपको अच्छी अच्छी ऑनलाइन ऐसी जॉब्स दी जाती हैं। तो ये ठिकाने काम करते हैं कि भी हम आपको जॉब देंगे, तो यही बोला है, ये ठिकाने काम करते हैं डिजिटल स्वीट शॉप्स के रूप में। वेयर, जहां पर ट्रैफिक्ड इंडिविजुअल्स, यानी कि तस्करी करके लाए गए जो लोग होते हैं, आर कॉर्स्ड, इनको विवश किया जाता है। यहाँ पे ट्रैफिक्ड इंडिविजुअल्स ऑब्जेक्ट हो गया, आर लगा है। कोर्स्ड का मतलब होता है किसी से जबरदस्ती कोई काम कराना, ठीक है, कोर्स्ड बोलते हैं इसको। टेंस हो गया पैसिव वॉइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। वेयर इज रिलेटिव एडवर्ब, जो कि यूज किया गया स्वीट शॉप्स के लिए। सिंपल हो गया। तो जहाँ पे ये जो तस्करी कर कर लाए गए इंडिविजुअल्स जो होते हैं, इनको फोर्स किया जाता है थ्रू, कैसे फोर्स किया जाता है, कह रहे वायलेंस के जरिए, टॉर्चर यातना देकर, एंड सेक्सुअल हरासमेंट और यौन उत्पीड़न करके। और क्यों किया जाता है ऐसा, टू परपिट्रेट, अंजाम देने के लिए, कैरी आउट करने के लिए, स्कैम्स को या इलेबोरेट स्कैम्स को, मतलब जो व्यापक स्कैम्स है, बड़े बड़े स्कैम्स, तो वो करने के लिए इन्हें परपिट्रेट किया जाता है, मतलब इनको अंजाम देने के लिए इनको फोर्स किया जाता है, कोर्स किया जाता है। सिंपल हो गया। अब पहले वर्ड मीनिंग देखो। पहला याद करेंगे, कंपाउंड्स मतलब ठिकाने, फंक्शन वर्ब है कार्य करना, ट्रैफिक्ड इंडिविजुअल्स तस्करी कर कर लाए गए लोग, इंडिविजुअल नाउन है, ट्रैफिक्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है। देन कोर्स मतलब किसी को जबरदस्ती उसको फोर्स करना कुछ करने के लिए। वायलेंस हिंसा, टॉर्चर यातना, सेक्सुअल हरासमेंट यौन उत्पीड़न, और परपिट्रेट मतलब कोई भी जो गैर कानूनी काम होता है, गलत काम, तो उसके लिए किसी को मतलब उसको अंजाम देना। और इलेबोरेट स्कैम्स हो गए व्यापक स्कैम्स, बड़े बड़े स्कैम्स। तो हिंदी पूरी निकाल लेते हैं। कह रहे हैं ये जो ठिकाने हैं ये कार्य करते हैं डिजिटल वर्कशॉप्स का, स्वीट शॉप्स का, जहां पर तस्करी करके लाए गए लोगों को फोर्स किया जाता है हिंसा, यातना और यौन उत्पीड़न के माध्यम से। और क्यों, ताकि वो अंजाम दे इलेबोरेट स्कैम्स को, इंक्लूडिंग, जिसमें ये शामिल है क्या, पिग बुचरिंग मतलब जो सुअर को काटना होता है, सुअर का वध, वो जिसमें शामिल है। फिर आगे कॉमा डाल के बता रहे हैं अ सोफिस्टिकेटेड कॉम्बिनेशन, जो कि एक जटिल कॉम्बिनेशन है, सोफिस्टिकेटेड कॉम्बिनेशन है किसका, ऑफ रोमांस का
एंड क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का। तो एक तो रोमांस आ गया और दूसरा क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट फ्रॉड। तो इसका एक कॉम्बिनेशन है, मतलब आपको बढ़िया बढ़िया दिखाएंगे कि भाई वहाँ पे आपको लड़की वगैरह मिलेगी अच्छी अच्छी, तो ये रोमांस इस माध्यम से। फिर बोलते हैं आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इस वजह से कह रही ये बड़ा सोफिस्टिकेटेड कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ये चीज़ बोला गया है। आगे देखते हैं इसके। नेक्स्ट है म्यांमार्स सिविल वॉर हैज़ क्रिएटेड आइडियल कंडीशंस। जो म्यांमार का सिविल वॉर है, सिविल वॉर होता है गृह युद्ध, तो इसने क्रिएट किया है, पैदा किया है आइडियल कंडीशन यानी कि आदर्श परिस्थितियां, मतलब सही जो कंडीशंस है वो पैदा करी है फॉर दीज ऑपरेशंस, इन ऑपरेशंस के लिए, इन कार्यों के लिए, टू फ्लोरिश, फलने फूलने के लिए। मतलब इस तरह के जो कार्य है ना वो फले फूलें, वो फ्लोरिश हों, उन इनके फ्लोरिश होने के लिए क्या किया है ये जो सिविल वॉर है गृह युद्ध म्यांमार का, इसने आइडियल कंडीशंस जो है क्रिएट करें, अच्छी जो हालात हैं वो क्रिएट करें इनके लिए, ठीक है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आगे देखो, द जुंटाज 2021 कू। यहाँ पे पहले ये वर्ड याद करो, इसको बोलते हैं कू। इसमें पी साइलेंट होता है, कू बोला जाता है, जिसका मतलब होता है तख्ता पलट। जैसे सरकार बदल जाती है ना, तख्ता पलट हो जाता है, उसको बोलते हैं कू। तो जुंटा का 2021 का जो तख्ता पलट है एंड सब्सिक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट, और जो बाद का संघर्ष है। सब्सिक्वेंट मतलब बाद वाला और कॉन्फ्लिक्ट मतलब विवाद। तो ये जो दो चीजें, एक तो तख्ता पलट और बाद का जो संघर्ष। एम्बोल्डन्ड, इसने मजबूत किया, इसने साहस बढ़ाया। एम्बोल्डन या वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जैसे बोल्ड क्या होता है, साहसी, एम्बोल्डन्ड हो गया साहसी बनाना यानी कि बढ़ावा देना। तो ये जो तख्ता पलट हुआ और जो बाद में जो संघर्ष हुआ, इसने मजबूत बनाया किसको, द एथनिक मिलिटियाज को। ये जो जातीय समूह होते हैं उनको, ठीक है। एथनिक मिलिटियाज मतलब जातीय समूह, इनको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया। फिर कॉमा डाल के बता रहे हैं रीब्रांडेड, फिर इनको रीब्रांड किया। मतलब ये जो एथनिक जो ये ग्रुप्स थे, जातीय ग्रुप्स, और ये जो जुंटा थे, तो इनको क्या किया, रीब्रांड किया। तो इनको मतलब एक नया ब्रांड दिया, एक नया नाम दिया एज बॉर्डर गार्ड फोर्सेस के रूप में। तो ये नाम इनको दिया। फिर हु फाउंड, जिन्होंने खोजा। अब ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया है इन फोर्सेस के लिए। मतलब ये जो जातीय ग्रुप थे जिनका बाद में नाम दिया बॉर्डर गार्ड फोर्सेस। तो कह रहे हैं हु, जिन्होंने, फाउंड पाया या जिन्होंने खोजा। क्या खोजा, लुक्रेटिव रेवेन्यू स्ट्रीम्स। स्ट्रीम मतलब धाराएं, रेवेन्यू मतलब जहां से पैसा आता हो, उसको बोल दिया रेवेन्यू स्ट्रीम्स। और कैसा, लुक्रेटिव है, लुक्रेटिव मतलब फायदेमंद, लाभप्रद, जिसमें काफी फायदा हो, आकर्षक, ठीक है। तो ये जो मुनाफे वाला रेवेन्यू स्ट्रीम्स है, तो ये खोजा जिन्होंने। और किस चीज में खोजा, इन होस्टिंग स्कैम सेंटर्स। जो ये स्कैम सेंटर्स है, इनको होस्ट करने में, इनको कंडक्ट करने में। दैट, जो, कुड बी टैक्स्ड यानी कि जिन पर टैक्स लगाया जा सकता था, टू फंड मिलिट्री ऑपरेशंस, मिलिट्री ऑपरेशंस को फंड करने के लिए। यहाँ पर दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया इन स्कैम सेंटर्स के लिए भी। कौन से स्कैम सेंटर्स कह रहे हैं, दैट कुड बी टैक्स्ड, जिन पर टैक्स लगाया जा सकता था। टैक्स्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुड का पैसिव, कुड बी, ये पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। और बाकी इसमें हु रिलेटिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट भी है, फाउंड सेकंड फॉर्म। अब पूरा मतलब निकालो, जुंटा 2021 का जो तख्ता पलट है और बाद में जो संघर्ष है, इसने मजबूत बनाया किसको, ये जो जातीय ग्रुप्स हैं इनको। फिर रीब्रांडेड, इनको नाम दिया बॉर्डर गार्ड फोर्सेस। तो जिन्होंने खोजा एक फायदे वाला रेवेन्यू स्ट्रीम, किस चीज में खोजा, होस्ट करने में स्कैम सेंटर्स को, मतलब स्कैम सेंटर्स को चलाने में भी ज्यादा फायदा। तो इन्होंने ये लुक्रेटिव स्ट्रीम को खोजा। दैट कुड बी टैक्स्ड, फिर जिसमें बाद में टैक्स लगाया जा सकता था। और क्यों लगाना था टैक्स, फंड करने के लिए मिलिट्री ऑपरेशंस को। तो अब आओ वर्ड मीनिंग पे। पिग बुचरिंग यानी कि सुअर की कटाई, सुअर का वध। सोफिस्टिकेटेड यानी कि जटिल। इसके अलावा याद करेंगे आप आइडियल, आदर्श, कंडीशंस मतलब परिस्थितियां, मतलब सही कंडीशन। फ्लोरिश मतलब फलना फूलना। कू का मतलब तख्ता पलट। सब्सिक्वेंट यानी कि बाद में। कॉन्फ्लिक्ट इज झगड़ा। एम्बोल्डन्ड मतलब साहस बढ़ाना किसी का। एथनिक इज जातीय। मिलिटियाज मतलब ग्रुप हो गए। रीब्रांड किसी को नाम देना। लुक्रेटिव इज लाभप्रद, फायदे वाला, मुनाफे वाला। होस्ट मतलब मेजबानी करना। नाउ नेक्स्ट,
प्रोसीड्स आर लॉन्डर्ड, ये ऑब्जेक्ट हो गया यागी वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो प्रोसीड्स हैं, प्रोसीड्स का मतलब होता है जो भी आय होती है, इनकम होती है, राशि होती है जो आपको मिलती है अवैध रूप से, तो जो भी हो अगर वो इलीगली आपके पास आ रही है उसको प्रोसीड्स बोला गया है, ठीक है। धन कह सकते हो, राशि कह सकते हो, जो मर्जी कह लो, तो जो भी पैसा वगैरह है, अवैध पैसा कह लो, आर लॉन्डर्ड, तो उसको सफ़ेद किया जाता है। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग होती है जिसमें काले धन को सफ़ेद किया जाता है, अवैध धन को वैध किया जाता है, उसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, तो लॉन्डर्ड, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये जो राशि होती है मतलब ब्लैक मनी या अवैध पैसा, तो इसको सफ़ेद किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। थ्रू, किसके माध्यम से किया जाता है? म्यूल्स, म्यूल्स मतलब जो खच्चर वगैरह होते हैं इनके माध्यम से। एंड डूबियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो संस्थाएं होती है, वित्तीय संस्थाएं, और कैसी हैं? डूबियस मतलब संदिग्ध, जिन पर शक हो, तो इनके माध्यम से पैसे को सफ़ेद किया जाता है। और कैसे इंस्टीट्यूशंस कह रहे हैं? जैसे कि कंबोडियाज, हुइयन, तो ये कोई संस्था का नाम है, तो इनके माध्यम से। बिफोर बीइंग कन्वर्टेड इनटू क्रिप्टोकरेंसीज, क्रिप्टोकरेंसीज में कन्वर्ट किया जाने से पहले, ये हमारा लेसन आ गया बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर कॉमा डाल के बता रहे हैं, मेकिंग, ट्रेसिंग, जो पता लगाना और रिकवर करना, नियरली इम्पॉसिबल, मतलब मेकिंग इम्पॉसिबल मतलब किसी चीज को असंभव बनाना, जो बनाता है ट्रेसिंग को मतलब पता लगाने को, और रिकवर करने को मतलब पा लेने को, बरामद करने को, नियरली करीब करीब असंभव। पूरी हिंदी निकालेंगे। ये जो राशि है इसको सफेद किया जाता है खच्चरों और संदिग्ध जो वित्तीय संस्थाएं हैं इनके माध्यम से कन्वर्ट किया जाने से पहले क्रिप्टो करेंसीज में, जो कि पता लगाने को और रिकवरी को नियरली असंभव बनाता है, मतलब आप पता नहीं लगा सकते हो और रिकवर नहीं कर सकते हो। वर्ड मीनिंग पर आओ। फर्स्ट इज डूबियस, संदिग्ध जिस पर शक हो, डाउटफुल, लॉन्डर्ड वैध बनाना पैसे को, प्रोसीड्स मतलब जो इलीगल मनी होती है, इलीगल कोई भी राशि, धन, पैसा, इनकम, ये हमारा बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। ट्रेस इज पता लगाना, रिकवर इज बरामद करना, और मेक इम्पॉसिबल असंभव बनाना। और ये हमारा लेसन है कॉज एंड इफेक्ट का। नेक्स्ट वन, ग्लोबल मॉनिटर्स हैव आइडेंटिफाइड, ये जो ग्लोबल मॉनिटर्स है मतलब जो वर्ल्ड लेवल पे जो मॉनिटर करते हैं, हैव आइडेंटिफाइड इन्होंने पहचान करी है चाइनीज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट्स की एज द किंग पिन्स के रूप में। मतलब जो ये चाइनीज ऑर्गेनाइज्ड मतलब चाइना के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड जो क्राइम ग्रुप्स हैं, सिंडिकेट का मतलब आता है ग्रुप्स, जिनको आप माफिया, गैंग वगैरह बोलते हो, तो उसको बोला गया है सिंडिकेट, मतलब गैंग या माफिया। क्राइम मतलब अपराध, जो अपराध वाले गैंग है, अपराध वाले जो माफिया हैं। और कैसे माफिया? ये चाइनीज ऑर्गेनाइज्ड हैं, ठीक है। तो ग्लोबल मॉनिटर्स ने पहचान करी है इन चाइनीज ऑर्गेनाइज्ड अपराध वाले ग्रुप्स की, किस रूप में? किंग पिन्स के रूप में, मतलब सरगनों के रूप में। सरगने होते हैं जो हेड होते हैं किसी चीज के, मुखिया होते हैं, कि भाई चाइना द्वारा जो ये चलाए जा रहे क्राइम वाले ग्रुप्स हैं ना, तो ये सरगने हैं। तो इन ग्लोबल मॉनिटर वालों ने ये पहचान करी है। ऑर्केस्ट्रेटिंग, जो एक सिस्टमैटिक वे से अंजाम दे रहे हैं, किसको? दीज ट्रांजैक्शनल नेटवर्क्स को। यहाँ पे वर्ड आ गया ऑर्केस्ट्रेट, मतलब एक पूरे संयोजित तरीके से, कोऑर्डिनेटेड वे से किसी चीज को अंजाम देना, पूरा प्लान करना। तो ये वर्ड हमारा था 329। नेक्स्ट, इंडिया फेसेस अ डुअल क्राइसिस, जो भारत है वो फेस करता है दो तरह का संकट। डुअल क्राइसिस मतलब दो तरफा संकट। पहला है थाउजेंड्स ऑफ इट्स सिटीजन्स, इसके जो हजारों लोग हैं, आर ट्रैफिक्ड, उनकी तस्करी की जाती है, इनटू फोर्स्ड स्कैम लेबर में, यानी कि फोर्स्ड मतलब जबरदस्ती वाले, जो स्कैम मतलब धोखाधड़ी वाली जो श्रम है, मजदूरी है, कि आपने किसी को जबरदस्ती स्कैम करके उससे लेबर करा रहे हो, तो इस चीज में उनकी तस्करी की जाती है हजारों की। अंडर ब्रूटल कंडीशंस, बहुत क्रूर अवस्था में, क्रूर परिस्थिति में। ब्रूटल मतलब निर्दयी वाली, जहाँ बिल्कुल रहम ना हो। तो पहला ये क्राइसिस है। वाइल, जबकि, थाउजेंड्स मोर कह रहे हैं हजारों और जो है, एट होम मतलब भारत में ही, फॉल विक्टिम टू द वेरी फ्रॉड्स, कह रहे हैं फॉल विक्टिम वो शिकार होते हैं, किसका? टू द वेरी फ्रॉड, इसी फ्रॉड का। और कौन से फ्रॉड? दीज कैप्टिव्स आर फोर्स्ड, ये जो दीज कैप्टिव्स मतलब बंदी, मतलब
जो विदेश में लेकर जाते हैं जिनको, तो वो बंदी हो गए, कैप्टिव्स हो गए। और दीज कैप्टिव्स, वही बात हो रही है, वेरी लगा दिया फ्रॉड के साथ भी। कौन सा फ्रॉड? हम कह रहे वेरी फ्रॉड, वही फ्रॉड। कौन सा फ्रॉड होगा? कह रहे जिसमें ये दीज कैप्टिव्स आर फोर्स्ड टू परपिट्रेट, जहां इनको फोर्स किया जाता है अंजाम देने के लिए। सिंपल। अब पूरा मतलब निकालो। भारत जो है वो सामना कर रहा है या सामना करता है डुअल क्राइसिस का, मतलब डबल संकट का। पहला है कि इसके जो हजारों नागरिक हैं उनकी तस्करी की जाती है, उनसे जबरदस्ती लेबर का काम कराया जाता है ब्रूटल कंडीशंस के अंदर, जबकि जो हजारों और हैं वो भारत में ही वो शिकार होते हैं ऐसे ही फ्रॉड्स का, जहां पर ये जो कैप्टिव्स हैं इनको फोर्स किया जाता है परपिट्रेट करने के लिए, यानी कि अंजाम देने के लिए किसी भी अवैध चीज को। नेक्स्ट वन, दिस डिमांड्स, यह मांग करता है, मतलब ये जो हरकत है ना, तो ये मांग करती है, पुकार करती है किसकी? अ मल्टी प्रोंग्ड रिस्पॉन्स की। रिस्पॉन्स इज प्रतिक्रिया, मल्टी प्रोंग्ड का मतलब बहुआयामी, जो अलग अलग डायमेंशन से हो, ठीक है, जिसमें हर पहलू को इंक्लूड किया गया हो, ऐसे रिस्पॉन्स की मांग करती है ये चीज। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। नेक्स्ट है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, जो आरबीआई है और ये जो केंद्रीय और राज्य सरकारें हैं इनके साथ मिलके कह रहे हैं इनको मस्ट लॉन्च, इनको लॉन्च करना चाहिए एक्सटेंसिव पब्लिक अवेयरनेस। एक्सटेंसिव मतलब व्यापक, एक बड़े पैमाने पर, और जो पब्लिक अवेयरनेस है मतलब जन जागरण, वो लॉन्च करना चाहिए। और ये कैंपेन्स की बात हो रही है, अभियान, मतलब पब्लिक अवेयरनेस जो कैंपेन्स है और कैसे होने चाहिए, एक्सटेंसिव होने चाहिए, काफ़ी व्यापक बड़े होने चाहिए, तो ये लॉन्च करना चाहिए। तो मस्ट का लेसन लॉन्च है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो किस बारे में ये कैंपेन्स, अभियान? अबाउट दीज स्कैम्स, इन स्कैम्स के बारे में, वाइल स्ट्रेंथनिंग, मजबूती देते हुए, मजबूत करते हुए, किसको? साइबर क्राइम इंफ्रास्ट्रक्चर को एंड पुलिसिंग कैपेबिलिटीज को। तो ये वाइल प्लस आईएनजी का लेसन। सिंपल। आगे देखो, इंडिया मस्ट लिवरेज, इंडिया को फायदा उठाना चाहिए। लिवरेज मतलब फायदा उठाना। किसका फायदा उठाना चाहिए? डिप्लोमेटिक चैनल्स का, मतलब जो कूटनीतिक जो रास्ते हैं, माध्यम है, उनका फायदा उठाना चाहिए। टू फॉर्ज करने के लिए। फॉर्ज मतलब होता है किसी कोई नकली चीज बनाना, ठीक है, जैसे नकली नोट होते हैं ना, जो असली जैसे दिखते हैं बट होते नहीं है, तो उसको फॉर्ज करना। तो भारत को भी क्या करना चाहिए? ये जो कूटनीतिक माध्यम है वो अपनाने चाहिए फॉर्ज करने के लिए। किसको? मतलब बनाने के लिए नकली चीज की, क्या बनाना? कोऑर्डिनेटेड रीजनल रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये जो कोऑर्डिनेटेड है, समन्वित क्षेत्रीय प्रतिक्रिया, तो ये बनाने के लिए, मतलब एक आप भी बना लो ऐसा कुछ ताकि उनके कॉन्टेक्ट में हो, पता लगा सकें। नेक्स्ट वन, वर्किंग विद चाइना, चाइना के साथ काम करके, थाईलैंड, वियतनाम एंड अदर अफेक्टेड नेशंस, और जो अन्य प्रभावित नेशंस है, कह रहे इनके साथ काम करके इंडिया शुड एक्सर्ट मैक्सिमम प्रेशर। तो इनके साथ काम करके भारत को एक्सर्ट करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर, मतलब प्रेशर डालना चाहिए ऑन द म्यांमार जुंटा पर एंड कंबोडियाज रिजीम, और जो कंबोडिया का शासन है इस पर जोर डालना चाहिए। क्यों डालना चाहिए? टू डिसमेंटल दीज ऑपरेशंस, इन ऑपरेशंस को विखंडित करने के लिए। डिसमेंटल मतलब विखंडित करना, बहुत बार कर चुके हैं वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है, द यूनाइटेड नेशंस मस्ट ऑल्सो बी मोबिलाइज्ड। जो यूनाइटेड नेशंस है तो इनको भी मोबिलाइज्ड होना चाहिए, इनको भी एक्टिव होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। टू रिकॉग्नाइज, पहचानने के लिए, दिस, इस चीज को, फॉर व्हाट इट ट्रूली इज, कि ये सच में किस लिए है, मतलब ये सब किस लिए है, तो ये इसको पहचानने के लिए इनको भी एक्टिव होना चाहिए या किया जाना चाहिए। अ मॉडर्न मैनिफेस्टेशन ऑफ स्लेवरी, अब इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इस बात के लिए, भाई ये है क्या चीज़, मतलब जो गुलामी है तो उसका एक आधुनिक मैनिफेस्टेशन, आधुनिक प्रकटीकरण है। दैट, जो डिमांड्स, जो मांग करता है। अभी दैट रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया स्लेवरी के लिए, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या ये एक आधुनिक प्रकटीकरण है स्लेवरी का, मतलब एक मॉडर्न तरीके की गुलामी है जो मांग करती है, किसकी मांग करती है? अर्जेंट इंटरनेशनल इंटरवेंशन की, मतलब आपातकालीन जो अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप है इसकी मांग करती है। अभी करो वर्ड मीनिंग याद। पहला आप याद करोगे इधर, फेस करना, सामना करना, डुअल मतलब दो, क्राइसिस मतलब संकट, सिटीजन्स नागरिक, ट्रैफिक्ड इनटू फोर्स स्कैम लेबर, यानी कि जो जबरन स्कैम वाले जो मेहनत वाले कार्य हैं उनमें
उसके लिए तस्करी करना। ब्रूटल इज निर्दयी बेरहमी वाला। फॉल विक्टिम शिकार होना। कैप्टिव्स इज बंदी। परपिट्रेट मतलब हो गया अंजाम देना किसी नेगेटिव काम को, इलीगल काम को। मल्टी प्रोंग मतलब बहुआयामी, जो अलग अलग डायमेंशन पहलुओं को इंक्लूड किया गया हो जिसमें, एडजेक्टिव का काम करेगा। एक्सटेंसिव मतलब व्यापक। नेक्स्ट है स्ट्रेंथनिंग, मजबूत करना। वाइल स्ट्रेंथनिंग मजबूत करते हुए। कैंपेन इज अभियान। कैपेबिलिटीज क्षमताएं। डिप्लोमेटिक चैनल्स कूटनीतिक माध्यम, इसके अलावा याद करेंगे अफेक्टेड नॉर्मल है। और एक्सर्ट प्रेशर, प्रेशर डालना। देन मैनिफेस्टेशन प्रकटीकरण, स्लेवरी गुलामी। तो ये थे हमारे इसके अंदर वर्ड मीनिंग। तो देखा आपने कितने ज़्यादा आज हमने वर्ड मीनिंग देखे अच्छे लेवल के। बाकी जिसको इंग्लिश सीखना है, एक्सपर्ट बनना है, तो टाइम वेस्ट ना करके पहले रूल पे काम करें, फिर न्यूज़पेपर पढ़ें, आपको फ़ायदा मिलेगा। तो जिसको सीखना है डाउनलोड कर लो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप।